जनसुराज पार्टी पर सबों की नजर थी कि आखिर जब लिस्ट आएगी तो उसमें कौन सा चेहरा होगा। पहली लिस्ट आ गई है, 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। हमारे साथ है प्रशांत किशोर। पहली लिस्ट में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिंगर हैं, कैसी है लिस्ट? अब तो आप बताएंगे कैसी है लिस्ट। आपने ठीक कहा, यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, यहाँ के सबसे बड़े रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, यहाँ के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, यहाँ के भारत रत्न कर्पूरी जी के परिवार के लोग हैं, और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्होंने जीवन में पूरा जीवन दूसरे दलों में झंडा ढोया है, लेकिन कभी विधायक लड़ने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। गोह से दुखारी जी हैं, जो कि 20 बरस जदयू में अति पिछड़ा का चेहरा बनाकर नीतीश कुमार ने और जदयू ने उनसे काम कराया। आपको परबत्ता से, जहां से करोड़ों में टिकट खरीद फरोख्त की आप लोग बात सुनते हैं, वहां से बरई समाज के हमारे विनय कुमार वरुण जी लड़ रहे हैं, जो कि 15 बरस से ज्यादा आरजेडी के का झंडा लेकर ढो रहे थे। उसके बाद जब जनसुराज की व्यवस्था में जुड़े, आज से 5 साल पहले जिला के अध्यक्ष बने, आज उनको जनसुराज लड़ने का मौका दे रहा है। आप ये देखेंगे कि हर वो समाज जिसको भागीदारी नहीं मिली थी अभी तक, जो भागीदारी की आवाज लगा रहे थे, वो लोग आज जनसुराज में जगह पा रहे हैं, बिना पैसे के, बिना पैरवी के। ये जरूर है कि हर वो व्यक्ति जिसने प्रयास किया है उसको टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल सकता है। जब लिस्ट जारी हुई तो हमने देखा कई लोग थोड़े नाराज भी हो गए। स्वाभाविक है। मान लीजिए कि जनसुराज की जो व्यवस्था है, 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है, तो सिर्फ 243 लोगों ने तो नहीं जनसुराज बनाया है, लेकिन चुनाव तो 243 लोग ही लड़ सकते हैं। तो अपना हम लोग का प्रयास है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव की रेस में है, उसमें से सबसे बेहतर व्यक्ति को सामंजस्य बनाकर लड़ाया जाए, और जो साथी नहीं लड़ पा रहे हैं उनके लिए हर वो संभव प्रयास जनसुराज करेगा, ताकि उनकी राजनीतिक यात्रा जिस गति से जनसुराज बढ़ा है, उनकी राजनीतिक यात्रा भी उसी गति से बढ़े। अच्छा, एक सवाल शायद लोगों के मन में भी होगा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता। आंकड़े जब बताए जा रहे थे तो फिर एक बाइफरकेट करके बताया गया कि अति पिछड़े इतने, दलित इतने, पिछड़े इतने। इसलिए कि जनसुराज ने हर गांव में, जब मैंने इस यात्रा को किया है, तो मैंने कहा है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसको वो भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन वो भागीदारी का आधार जाति नहीं है। उस भागीदारी का आधार उनका चरित्र है, उनका टैलेंट है, उनके द्वारा किया गया काम है। लेकिन अगर 1000 लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जो विधायक लड़ सकते हैं, तो 1000 में से 243 जब चुना जाएगा तो उनके समाज के जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको भागीदारी दी जाएगी। भाई, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप तो किसी न किसी जाति के तो होंगे ही होंगे। उनका चुनाव, अगर उनके कैरेक्टर में कुछ कमी दिख रही है तो वो बताइए। आप लोगों ने कहा कि दूसरे दल में टिकट नहीं मिलेगा, वो जनसुराज में टिकट पाएगा। आप 51 में वो नाम बताइए जो दूसरे दल से जिसका टिकट कटने के बाद उसको जनसुराज में मिला है। जनसुराज में टिकट उसको मिला है जो बिहार बदलाव के इस अभियान में सारथी बनकर, सिपाही बनकर पिछले 2-2.5 साल से लगा रहा है। डॉक्टर LB प्रसाद लड़ रहे हैं, तो ढाका की जनता को तय करना है कि वहां से चोर, बदमाश, लुटेरों को लड़ाना है, जिताना है, कि डॉक्टर LB प्रसाद को जिताना है। अगर मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट लड़ रहे हैं, तो आज मुजफ्फरपुर की जनता को देखना है कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए आपको 4 घंटा 8 घंटा लाइन लगाना पड़ता था, वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर बिहार को सुधारने के लिए, मुजफ्फरपुर को सुधारने के लिए अगर साथ में आया है, तो आप खड़ा उसके साथ होना चाहते हैं। RCP सिंह की बेटी का नाम भी आया। 1 मिनट, आप इस जनसुराज के लिस्ट में नाम देखेंगे KC सिन्हा का, जिसके किताब को पढ़कर यहाँ बच्चे अपने आप को शिक्षित जिन बच्चों ने किया है, तो आप उसमें JP सिंह दिखेंगे, जिन्होंने हिमाचल में अपने ADG रैंक की अफसर अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर छपरा को सुधारने के लिए वहाँ, और ऐसा नहीं कि वो आकर छपरा से चुनाव लड़े, वहीं के लड़के हैं, उनको वहाँ से ढूंढकर निकाला गया है। जनसुराज के विचार से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, वो आकर कुछ करना चाहते हैं तो उनको जगह मिली है। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से यदि आपकी लिस्ट को देखें तो वोट कटवा का टैग तो आप पर पहले से ही लगा हुआ है, कई पार्टियां आपको इसी नज़र से देख रही हैं। हमने जो लिस्ट देखा, करीब 50% NDA का जो सामाजिक समीकरण कहा जाता है, और जो बाकी 50% नाम है जो महागठबंधन का सामाजिक समीकरण कहा जाता है। तो आपको क्या लगा? सवाल में ही आपको दिख गया कि ये ना NDA का समीकरण के हिसाब से है, ना महागठबंधन के समीकरण के हिसाब से। ये बिहार को सुधारने का समीकरण है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें हैं। ये NDA और गठबंधन के हिसाब से नहीं बनाया गया है, ये बिहार को सुधारने का जो हम लोग का विजन है उसके हिसाब से बनाया। दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, बिहार की जनता को फायदा पहुंचाएंगे। नुकसान जिसका, यहाँ जो चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, उनका नुकसान होगा ही। परसों आप राघोपुर जा रहे हैं, शुरुआत राघोपुर से क्यों कर रहे हैं? नहीं, परसों शुरुआत राघोपुर से नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं, चुनाव प्रचार की शुरुआत राघोपुर से नहीं कर रहे हैं। राघोपुर में जा रहा हूँ एक दिन इसलिए
क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम से आवेदन दिया हुआ था। उनका एक आग्रह था कि मैं चुनाव वहाँ से लड़ूं। मैंने उनको ये आश्वस्त किया था कि जब भी चुनाव टिकट की चर्चा होगी, निर्णय होगा, तो मैं राघोपुर आऊँगा और क्षेत्र में वहाँ जितने जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा। इसलिए 11 को जा रहा हूँ। करगहर की चर्चा पहले आपने की थी, फिर राघोपुर की एक चर्चा आपकी हो रही थी, तो अब ये माना जाए कि यदि संभावना है प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की, तो करगहर में चूंकि टिकट मिल चुका है तो अब राघोपुर ही विकल्प है। करगहर में हमसे बेहतर करगहर के ही माटी के लाल रितेश पांडे हैं जो कि वहाँ कोशिश कर रहे थे, वहाँ लगे हुए थे, बहुत मेहनत किया उन्होंने, तो वो हमसे ज़्यादा वहाँ लोकप्रिय हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि अब राघोपुर है, वहाँ मैं जाऊँगा। अगर वहाँ के लोगों ने तय किया कि मुझे लड़ना है, पार्टी ने उस निर्णय को स्वीकृति दी, तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो जो वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं वो लोग लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने आज बड़ी बात कही है, 1 करोड़ वो कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार से वो एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। आप कैमरे पर बता दीजिए कि बिहार में एक आदमी भी अगर इसको सीरियसली ले ले, अगर बिहार में 3.5 करोड़ नौकरी तेजस्वी यादव दे सकते हैं, तो बाकी सब लोगों को तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। 15 साल के इनके माँ बाप और इनके 3 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, 3 करोड़ परिवार अपने गरीबी रेखा से नीचे ही गए होंगे इन लोग के लूटपाट और अपहरण भ्रष्टाचार की वजह से। ये सब भ्रम फैलाने की बात है, या तो ये खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे प्रशांत किशोर जो बता रहे हैं कि किस तरह से आगे उनकी पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, कैसे वो चुनाव प्रचार में जाएंगे, और फिर तेजस्वी यादव ने जो आज बातें कही हैं, जो घोषणा की है, उसे वे